नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य सेवा के चयनित उप जिलाधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। तो श्रावस्ती में लिया वैक्सीनेशन का जायजा, लोगों से की टीकाकरण की अपील। आज यूपी वैक्सीनेशन में बना सकता है रिकॉर्ड। बहराइच में दलित प्रधान की हत्या का मामला गरमाया। मायावती ने ट्वीट कर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, तो मृतक प्रधान के परिजनों ने दिया कलेक्ट्रेट पर धरना। योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा। मुख्तार अंसारी की पत्नी और साली की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। लखनऊ में भी होगी संपत्ति कुर्क। अवैध हथियारों और अवैध संपत्ति को किया जा रहा है कुर्क। सीतापुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े की डॉक्टर की हत्या। क्लिनिक में घुसकर तलवारों से काटे हाथ पैर। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा को उतारा मौत के घाट। इलाके में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से हथियार भी किए जब्त। बंदायूं के रहने वाले हैं सभी आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में चयनित उप जिलाधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा से ओतप्रोत अधिकारी मिले हैं, जिनकी योग्यता व प्रतिभा का उपयोग हम आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ने में कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पीसीएस अधिकारी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के मेरुदंड हैं। बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और प्रदेश के युवाओं को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उनका स्थान प्राप्त ही होना ही चाहिए। ये जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को श्रावस्ती दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड वैक्सीनेशन का हाल जाना। इसके अलावा हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी देखी। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए। उन्होंने डॉक्टर से साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक बार फिर से सीएम योगी ने लोगों से आह्वान किया कि वे वैक्सीन जरूर लगवाए। कोरोना के केस पहले से तो कम हो गए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। कमिश्नरी के अंदर चारों जनपदों में कोरोना प्रबंधन का कार्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के स्थानीय प्रशासन ने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा परिणाम दिया है, जिसमें कोरोना पूरी तरह लगभग नियंत्रण सा है। श्रावस्ती जनपद में तो आज के दिन पर एक भी एक्टिव केस नहीं है। शेष अन्य जनपदों में जो इक्के दुक्के केस बचे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई अगर इसी प्रकार से चलती रहेगी तो कोरोना अगले कुछ दिनों के अंदर यहां से पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। आज मुझे प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी कि एक दिन में इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने का कार्य हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चला है, जिसमें अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। इस कमिश्नरी में अब तक 28 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है और कोरोना के 26 लाख से अधिक टेस्ट अकेले देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म मेरी नस नस में भारत में मोदी की भूमिका निभा रहे हैं कैप्टन राज माथुर रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कनक भवन हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के साथ संत महात्माओं से भी मुलाकात की। माथुर ने बताया कि इस फिल्म में मई 2014 से लेकर आज तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों और देश की उन्नति के लिए विदेशों में निभाई गई भूमिका के कार्यों को दर्शाया गया है। अभी जो एक पिक्चर हमारी चल रही है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा तैयार हो गई है और वो मोदी जी के ऊपर है। पिक्चर का नाम है मेरी नस नस में भारत, इंडिया इन माई वेन्स, और उसमें मैं श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभा रहा हूँ। और उनका जो कार्यकाल है मई 2014 से लेकर आज तक का जो कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने जो भी देश के लिए विकास के कार्य किए हैं, जो भी उनकी उपलब्धियाँ हैं, वो इस फिल्म के माध्यम से दर्शाई जाएंगी। बहराइच में दलित प्रधान की हत्या के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि मृतक प्रधान का परिवार कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा है, लेकिन यूपी सरकार खामोश है। मृतक ने सामान्य सीट पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के आते ही हिंदू देवी देवताओं की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उत्पीड़न के कई कारनामे सामने रखे। वहीं बिकरू कांड का हवाला देते हुए ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात कही। उन्होंने सैकड़ों बार ब्राह्मण का नाम लेकर ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश की। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सबसे खास बात यह रही कि मंच पर हिंदू देवी देवताओं की स्वरूप में बजरंगबली माता, दुर्गा एवं परशुराम जी ने एंट्री भी कर ली है।
आपने देखा कि किस तरीके से आज समाज पूरा उठ खड़ा हुआ, सब यहाँ उत्साहित होकर के और यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हुए थे। तो ये दिखावा है कि असलियत है, तो आप बता ही देंगे उनको। 2022 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सर्वजन के लोग हमारी जो पार्टी के जितने भी हैं सब एक साथ लगे हुए हैं और ये निश्चित है कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और जितनी संख्या में हमारे आए थे एमएलए 2007 में उससे बहुत ज़्यादा आगे आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। गठबंधन। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां हाई स्कूल के जारी परीक्षा परिणामों में छात्र छात्राओं का 100% परिणाम रहा। आपको बता दें कि तिरवा कस्बे में संचालित कैप्टन वीपीएस स्कूल के छात्र छात्राओं का 95.6% परीक्षा परिणाम रहा। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की और कहा कि परिणामों में छात्र छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है। प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस पर शिकंजा कसने के साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में मंगलवार को जिला प्रशासन ने आईएएस 191 गैंग के लीडर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा की नगर के सैयदबाड़ा स्थित 1 करोड़ 18 लाख के आवासीय भवन को मुनादी कराकर कुर्क किया। वहीं लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1 करोड़ के आवासीय फ्लैट को भी कुर्क किया जाएगा। सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी एमपी सिंह ने पुलिस को इस बारे में आदेश दिए थे, उसके तहत ही ये कार्रवाई की जा रही है। आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, दस के साले सरजील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयदबाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। जो ये भवन निर्माण है, इसका पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1 करोड़ 18 लाख रुपए और इसको आज पुलिस और प्रशासन द्वारा जब्त कर दिया है। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के जनौरा में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया। मकान का ताला तोड़कर कब्जा करने की नीयत से घर में घुसे लोगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पीड़ित परिवार ने दबंगों पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित दंपति ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित अजय मौर्य ने कहा कि एसएसपी ने उनकी पीड़ा सुनी और उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जबरदस्ती हम 3 साल से रह रहे हैं, वो जबरदस्ती सब लोग कब्जा कर रहे हैं। जबरन जो है गेट पेड़ तोड़ दिए, उसके बाद ताला जबरदस्ती बंद कर दिए 20 से 25 लोग, उसके बाद मार्ग निकाल दिए। फिर उसके बाद जो है पुलिस आई तो जाके दहवा हुआ। फिर उनको पुलिस जो है मुकदमा पहले उनका लिखा, हमारा बाद में लिखा। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां राजापुर गांव में नाली के मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक दबंग नासिर और मुन्ना करीब 1 दर्जन लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर शमीम अख्तर के घर पर धावा बोल दिए। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं घर के बाहर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। ऐसे में एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम राजापुर थाना मोहनगंज में 2 पड़ोसियों के बीच जो एक ही समुदाय के थे, नाली सफाई को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें मारपीट में शमीम अख्तर नामक व्यक्ति को सर में चोट लग गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार में डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि इन्हों हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट की चोट प्रतीत हो रही है। अभी घटना के संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, शीघ्र तहरीर प्राप्त करके अभी पंजीकृत किया जाएगा।
घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में दिल्ली में अयोध्या के विकास और कोसी परिक्रमा के बारे में चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अयोध्या के विकास को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। अयोध्या का पूरी तरीके से विकास किया जाएगा, साथ ही सड़कों के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 30 मीटर चौड़ी भूमि अधिग्रहण के बजाय 45 मीटर चौड़ी भूमि अधिग्रहण के लिए 4 लेन की सड़क के बनाए जाने की सहमति के लिए गडकरी का आभार भी जताया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव समीर वर्मा भी मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, श्री राम वनगमन मार्ग, यह 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और शनिवार 8 अगस्त अयोध्या जी में जो हमारे उस 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के माननीय सांसद, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व पार्टी का निर्वाह करते हैं और बस्ती के सांसद हैं, और वहाँ से लल्लू सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं, भूपेंद्र जी जो बाराबंकी के सांसद हैं, और श्री ब्रजभूषण सिंह जी जो गोंडा के सांसद हैं। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मवैया गांव के निर्माणाधीन पुलिया के पास से 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा और उनके कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद किए। ऐसे में पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। यूपी के सीतापुर में बदमाश बेखौफ हैं, कानून व्यवस्था ताक पर है। सीतापुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दिन दहाड़े बदमाशों ने एक डॉक्टर की उसके क्लिनिक में घुसकर तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी। मामला हरगांव इलाके के मुंद्रासन का है। कमला चिकित्सालय नाम से चल रही क्लिनिक में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा की हत्या की है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। एसएफएल टीम की यहां पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां 2 करोड़ की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गड़िया रंगीन थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 करोड़ रुपए की अफीम और हथियार बरामद किए गए हैं। ये आरोपी सस्ते दामों में किसानों से खरीदकर महंगे दामों में सप्लाई करते थे। सभी आरोपी बंदायूं के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में कल थाना गड़िया रंगीन को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, विशुद्ध अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जाती है। ये चारों ही अभियुक्त कमलेश, यशवीर, नेमपाल और मोरपाल, ये चारों ही जनपद बदायूं के रहने वाले हैं, जो वहाँ से यहाँ अफीम लाकर यहाँ के स्थानीय लोगों में विक्रय करते हैं। इनसे पूछताछ गहनता से की गई है और इसमें भी और एंड टू एंड जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, उनके बारे में जानकारी करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक में शराब के नशे में धुत कार सवार युवक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को कार से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।
अयोध्या की कैंट थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। अयोध्या में खुद को लेफ्टिनेंट बताकर लोगों से धन उगाही करने वाले शख्स को पुलिस की टीम ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर धर दबोचा। पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी कैप्टन के पास सेना की वर्दी समेत कई सामग्री बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पलाश बंसल ने बताया कि कई दिनों से आरोपी के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आरोपी सौरभ सिंह उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल रोहाना चौकी पर पुलिस ने सघन चौकिंग अभियान चलाया था। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने रुकने की ओर इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद की है। ये कोतवाली की जो रोहाना चौकी है वहाँ पे जो हमारी रूटीन चेकिंग होती है उसमें पुलिस रूटीन चेकिंग यहाँ करा रही थी, तो तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे उनको रोकने का संदिग्ध थे, चूँकि जैसे पुलिस ने रोका तो वो इस रोड पे जो लिंक रोड है, लिंक रोड पे फायर करते हुए पुलिस के ऊपर भागे। इसी में जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, फायरिंग की, उसमें एक बदमाश उसकी टांग में गोली लगी है, जिसका नाम सलमान है, किदवई नगर का रहने वाला है। इस पर तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे हैं और अन्य राज्यों से भी उसके ऊपर मुकदमे हैं। लूट के, चोरी के, 307 जैसे जघन्य अपराधों के उसके ऊपर मुकदमे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।